नमस्ते, मेरा नाम है जुनागली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन प्रेमियों, मैं बिना टाइम गवाए सीधे मुद्दे पर आता हूं कि एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे देश दक्षिण कोरिया की तरफ से। जी हां, कुछ लोगों ने शायद ये बात पहले से सुन ली होगी और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीटीएस, जो कि दक्षिण कोरिया का एक मशहूर ग्रुप है, चाहे आप उनके गाने सुनते हो या नहीं सुनते हो ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन उनका नाम यानी कि बीटीएस का नाम लगभग सारे लोगों ने एक ना दो बार तो जरूर सुना ही होगा। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं बीटीएस का गाना ज्यादा सुनने वालों में से तो हूं नहीं। मैं हमेशा बता देता हूं कि मैं सिर्फ 3 देशों के गाना सुनता हूं, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्की। तो लेकिन बीटीएस को, आप लोगों को शायद पता होगा कि बीटीएस को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की तरफ से निमंत्रण मिल गया है, जिसकी वजह से वो लोग शायद कल हवाई जहाज से यूएस के लिए रवाना हो जाएंगे और 31 तारीख को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन से मुलाकात करेंगे। तो यहां तक सुनने के बाद आप लोगों के मन में भी और मेरे मन में भी यह प्रश्न उठा कि आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बीटीएस को बुलाया क्यों, इसके पीछे वजह क्या है और वो दोनों मिलकर एग्जैक्टली किस बारे में बात करेंगे। और खास करके कोरिया के लोग यानी कि दक्षिण कोरिया के निवासी होने के नाते हमारे देश के अंदर के लोग इस बात को लेकर कैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं ये 3 मुद्दों पर बात करने वाला हूं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। देखो, ये जाहिर सी बात है कि अगर बीटीएस कोरिया से इतनी दूर यूएस जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक बक देखने तो नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि ब्लैक बक तो राजस्थान में मिलते हैं। एक्चुअली सूत्रों के अनुसार बीटीएस को अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से उनको व्हाइट हाउस में बुलाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आप लोगों को तो पता होगा कि कोरोना 19 के शुरुआत के बाद अमेरिका ही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व भर में आशिया के लोगों के खिलाफ इतने सारे रेसिज्म के मामले दर्ज हुए, इतने सारे अपराध हुए जो कि होना नहीं चाहिए था, जो कि बहुत बुरी बात है। सूत्रों के अनुसार बीटीएस को अमेरिका के व्हाइट हाउस में इनवाइट करने का मुख्य रीजन यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बीटीएस से मिलकर आशिया के लोगों के खिलाफ जो रेसिज्म के अपराध हो रहे हैं, जो रेसिज्म के मामले हो रहे हैं, ज्यादातर उसके मामले में डिटेल में बात करेंगे, ऐसे सूत्रों ने बताया है। और फिर शायद उसके अलावा भी दूसरी तरह की बातें हो सकती है, एग्जैक्टली क्या बातें होगी ये तो नहीं पता। और सबसे ज्यादा गौरव तलब बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश के सिंगर ग्रुप को बुलाया, तो इसका मतलब यह है कि उनकी ताकत और उनकी लोकप्रियता शायद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि एशिया के लोगों के, मतलब आयशा के लोगों के खिलाफ जितने भी जो रेसिज्म के अपराध हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करके उसका समाधान निकालने के लिए शायद अमेरिका के राष्ट्रपति ने या फिर व्हाइट हाउस ने बीटीएस को सबसे सही लोगों के रूप में उन्होंने चुना होगा। वैसे बुलाने का मोटो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि कोरोना 19 के शुरू होने के पहले भी एशियन लोगों के खिलाफ ऐसा थोड़ा बहुत रेसिज्म और फिर उसके संबंधित अपराध सामने आया करते थे, लेकिन ऐसे मामले कोविड 19 के शुरू होने के पश्चात इतने ज्यादा बढ़ गए कि संगीन सामाजिक मुद्दा बन गया। और एक्चुअली क्या होता है कि भले ही मैं बीटीएस के गाना नहीं सुनता, लेकिन मैं उसका कोई आंटी नहीं हूं। और फिर कुछ लोगों को मैंने यह कहते हुए भी देखा है कि जस्ट बिकॉज उनकी मूंछ नहीं है, उनकी दाढ़ी नहीं है और फिर उनका हेयर स्टाइल उन लोगों से थोड़ा अलग है, मतलब जस्ट बिकॉज इसकी वजह से कुछ लोग बीटीएस को इतना ज्यादा ट्रोल करते हैं कि जबकि उन्होंने यानी कि बीटीएस वालों ने उनके लाइफ में कुछ खास बिगाड़ा है नहीं। मतलब उनको लगता है कि उनकी छोटी सोच से दुनिया चलती है, मतलब जैसे कि कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, कुछ लोग मूंछें रखते हैं और कुछ लोगों के हेयर स्टाइल ऐसे ही है। जस्ट बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी दाढ़ी और उनकी मूंछें और फिर उनके बाल, हेयर स्टाइल ऐसे होने की वजह से बाकी देशों के सारे लोगों को भी इस तरह के स्टाइल का पालन करना चाहिए, नहीं तो उसको ट्रोल किया जाएगा। उनको लगता है कि उनकी छोटी सोच से दुनिया चल जाएगी, लेकिन एक्चुअली दुनिया ऐसी है नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बीटीएस के गाने के अंदर जो मैसेज देते हैं, मतलब दुनिया को थोड़ा पॉजिटिव बनाने के, प्यार बरकरार रखने के जो मैसेज होते हैं, वो शायद वो उसकी तरफ से फैल भी जाए। और अब बात करते हैं कि इस बात को लेकर कोरिया के लोग कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए, दक्षिण कोरियाई नागरिक होने के नाते अगर कोरिया में ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आती है तो लोगों के कैसा रिएक्शन होता है और फिर लोग उसके ऊपर कैसे कैसे कमेंट करते हैं, मुझे इस बात का सबसे पहले पता चलता है। और कमेंट पढ़ने के बाद, लोगों के रिएक्शन देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि लोगों के मुख्य रूप से 2 रिएक्शन है। एक का रिएक्शन यह है कि शायद मतलब बीटीएस का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति ने बीटीएस को इनवाइट किया है, मतलब उनके बात में भी थोड़ा दम है। एक्चुअली क्या होता है ना कि
अगर बात यानी कि अगर बातचीत एशियन लोगों के खिलाफ हो रहे अपराध के बारे में बात करनी है, तो कुछ लोगों का यह मानना है कि एशियन लोगों से बात करना भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अपने देश में जो एशियन लोगों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, उनके जो अपराधी है, या तो उनके खिलाफ सजा की अवधि को बढ़ाओ या फिर इतना स्ट्रिक्ट कानून लागू कर दो कि बाकी के लोग मतलब एशियन लोगों के खिलाफ ऐसे बेहुदा हरकत पेलने की सोच भी ना सके। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि बीटीएस को बुलाने से और फिर उनसे सिर्फ व्हाइट हाउस जैसे सीमित जगह पर बात करने से आखिरकार वहां पे हो रहे एशियंस के खिलाफ जो रेसिज्म क्राइम है उसमें कितनी सुधार आएगी और उसकी संख्या में कितनी घटती आएगी, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है। मतलब कुछ लोग इस तरह से कहने वाले लोग भी हैं और दूसरे तरह के लोग इस तरह से कहते हैं कि यह हमारे सारे दक्षिण कोरिया के निवासियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही बीटीएस के वैल्यू को, उनकी कीमत को, उनकी अहमियत को पहचान लिया कि वो सीधे व्हाइट हाउस जैसी महत्वपूर्ण जगह पर उनको न्योता दे रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि हमारे देश दक्षिण कोरिया ने पिछले 20 साल में एंटरटेनमेंट सेक्टर के विकास के लिए बहुत सारे पापड़ बेले, इतने पापड़ बेले, और बीटीएस को अमेरिका राष्ट्रपति की तरफ से न्योता मिलना यह उस विकास का सबसे बड़ा फल है और यह सारे दक्षिण कोरिया के नागरिकों के लिए प्राउड का मोमेंट होना चाहिए। और काफी लोग तो यह भी कह रहे हैं कि अगर बीटीएस हमारे देश के नाम के लिए, विकास के लिए और खास करके हमारे देश का प्रतिनिधित्व करके दुनिया के सामने कोरिया के नाम को इतना ज्यादा रोशन कर रहे हैं, तो उनको ना आर्मी में भेजने की जरूरत है नहीं। एक्चुअली आर्मी वाली बात कहां से आ गई मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि कोरिया में ना एक ऐसा नियम है कि सारे मर्दों को, लड़कियों के लिए यह लागू नहीं होता, लेकिन सारे लड़कों को अपनी लाइफ में अगर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो 2 साल के लिए आर्मी में जाकर काम करना कंपलसरी होता है। लेकिन जैसे कि जो ओलंपिक पे गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर है, इतने जो बड़े लोग होते हैं ना जिन्होंने पूरे देश में यानी कि विदेश में हमारे देश का नाम रोशन किया है और फिर इतना अच्छा काम किया कि सरकार ने खुद मान लिया, ऐसे लोगों को आर्मी जाने से छुटकारा मिल सकता है। और अभी तक ये इस पर बात चल रही है कि क्या बीटीएस को हमें दक्षिण कोरिया नागरिक होने के नाते आर्मी जाने देना चाहिए, या फिर जब बीटीएस वाले हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, मेरा मतलब पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कोरिया के ब्रांड को इतना ऊंचा करने में इतनी ज्यादा उनका योगदान है, तो इस हालत में बीटीएस को आर्मी ना भेजना चाहिए बल्कि उनको उनका काम स्मूथली कर देना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम के। इस तरह से दो राय चल रही है। और फिर कल मैंने एक काफी इंटरेस्टिंग कमेंट ये पढ़ा था कि एक 40 साल के अंकल ने लिखा था जिसने अपने आर्मी में लगभग 2.5 साल तक सेवा की है, और उन्होंने ये लिखा था कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है और मैंने आर्मी में अपने 2.5 साल के टाइम दिए हैं, लेकिन इस उम्र में मैं ये छाती ठोक कर कह सकता हूं कि बीटीएस हमारे देश के लिए जितना कुछ कर रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको इस वक्त इस हालत में आर्मी भेजना सही नहीं है। वैसे मैं इस बात से स्वीकार करता हूं कि हर कोरियन मर्दों को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, अपने देश की रक्षा करना चाहिए आर्मी जाकर, लेकिन बीटीएस अभी इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के लिए जो भी कर रहा है यह भी एक तरफ से हम सेवा के रूप में देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बीटीएस के वहां जाने की वजह से और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करने के माध्यम से शायद अमेरिका में हो रहा है या फिर वो पूरे दुनिया में हो रहा है, हमारे एशियंस के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं उसका कुछ हल निकले। और बीटीएस वो काम अभी बहुत बखूबी निभा रहा है, तो मैं पर्सनली उसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूं यहां से, भले ही मेरी बात उन तक पहुंची ना रही होगी। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे इस वीडियो के माध्यम से हमेशा की तरह एक जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख एक हो सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय हिंद।